भारत की सनातन परंपरा में भगवान शिव को केवल देवता ही नहीं बल्कि जीवन के परम गुरु माना गया है। शिव केवल कैलाश पर विराजमान योगी नहीं है, बल्कि वे जीवन के हर दुख, हर संघर्ष और हर साधना के साक्षी हैं। गांव-गांव में जब भक्तगण एकत्र होकर शिव के नाम का स्मरण करते हैं, शिव की महिमा का गान करते हैं और अपने जीवन के अनुभव साझा करते हैं, तब उसे शिव चर्चा कहा जाता है। ऐसे ही एक शिव चर्चा का आयोजन हुआ था, जिसमें भैया हरिंद्रानंद और नीलम दीदी ने भक्तों को 3 ऐसे दिव्य सूत्र बताए जिनसे जीवन बदल सकता है। इन 3 सूत्रों को सुनकर वहां उपस्थित लोगों के जीवन में नई आशा, नई शक्ति और नया विश्वास जाग उठा। तो चलिए सुनते हैं। एक सुंदर सा गांव था। गांव के बीच में एक प्राचीन शिव मंदिर था, जहां प्रतिदिन सुबह शाम दीप जलता था। एक दिन गांव में शिव चर्चा का आयोजन हुआ। दूर दूर से लोग आए। महिलाएं, बुजुर्ग, युवा, बच्चे सब एकत्र हो गए। मंदिर के प्रांगण में एक आसन लगाया गया था, जहां भैया हरिंद्रानंद बैठने वाले थे। जब वे आए तो सभी ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, भाइयों और बहनों, आज हम शिव चर्चा करेंगे, लेकिन यह कोई साधारण चर्चा नहीं है। आज मैं आपको 3 सूत्र बताऊंगा जो जीवन को बदल देते हैं। सभी लोग ध्यान से बैठ गए। भैया हरिंद्रानंद ने कहा, पहला सूत्र है, शिव को अपना गुरु मानो। उन्होंने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह है कि वह अपने आप को अकेला समझता है, लेकिन जो शिव को अपना गुरु मान लेता है वह कभी अकेला नहीं रहता है। फिर उन्होंने एक कथा सुनाई। एक गरीब किसान था। उसका जीवन बहुत कठिन था। 1 साल सूखा पड़ा, उसकी फसल नष्ट हो गई। दूसरे साल बीमारी आ गई, घर में संकट बढ़ गया। एक दिन वह बहुत दुखी होकर शिव मंदिर गया। वह शिवलिंग के सामने बैठकर रोने लगा। उसने कहा, भोलेनाथ, अब मैं क्या करूं? मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा। रोते रोते वह थक गया और वहीं सो गया। रात में उसने सपना देखा। सपने में भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम घबरा क्यों रहे हो? मैं तुम्हारे साथ हूं। सुबह जब वह उठा तो उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। उस दिन से उसने शिव को अपना मान लिया। धीरे धीरे उसके जीवन की परिस्थितियां बदलने लगी। भैया हरिंद्रानंद ने कहा, देखो भाइयों, जब मनुष्य शिव को अपना मान लेता है तब उसकी आधी चिंता वहीं समाप्त हो जाती है। भीड़ में बैठी नीलम दीदी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, सच बात है, जब मन से भोलेनाथ मेरे हैं यह भाव आ जाता है, तब जीवन का डर खत्म हो जाता है। सभी लोग हर हर महादेव बोलने लगे। कुछ देर बाद भैया हरिंद्रानंद ने दूसरा सूत्र बताया। उन्होंने कहा, दूसरा सूत्र है, शिव चर्चा करो। लोगों ने पूछा, भैया शिव चर्चा क्या होती है? उन्होंने समझाया, जब भक्त एक साथ बैठकर शिव की महिमा, शिव की कथा और अपने जीवन में हुए चमत्कारों को साझा करते हैं, वही शिव चर्चा है। फिर उन्होंने कहा, जहाँ शिव चर्चा होती है वहाँ शिव स्वयं उपस्थित होते हैं। यह सुनकर सभी के मन में भक्ति का भाव उमड़ पड़ा। तभी नीलम दीदी ने अपना अनुभव सुनाया। उन्होंने कहा, एक समय ऐसा था जब मेरे जीवन में बहुत कठिनाइयाँ थी। घर में बीमारी, आर्थिक संकट और मानसिक तनाव सब एक साथ आ गया था। मैं बहुत परेशान थी। एक दिन किसी ने कहा, तुम शिव चर्चा में जाओ। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर मैं शिव चर्चा में गई। वहाँ लोगों को शिव की महिमा सुनते देखा। किसी ने बताया कि कैसे शिव ने उनकी मदद की। किसी ने बताया कैसे शिव ने उनकी बीमारी ठीक की। धीरे धीरे मेरे मन में भी विश्वास जागने लगा। मैं नियमित शिव चर्चा में जाने लगी।
कुछ महीनों बाद मेरे जीवन की परिस्थितियां बदलने लगी। उन्होंने कहा, मुझे समझ में आ गया कि शिव चर्चा केवल कथा नहीं है बल्कि ऊर्जा है। सभी भक्त भावुक हो गए। अब भैया हरिंद्रानंद ने तीसरा और अंतिम सूत्र बताया। उन्होंने कहा, तीसरा सूत्र है शिव का नाम लो। उन्होंने कहा, महादेव का नाम बहुत शक्तिशाली है। ओम नमः शिवाय केवल 5 अक्षर का मंत्र है, लेकिन इसमें पूरी सृष्टि की शक्ति है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति रोज शिव का नाम लेता है उसके जीवन में धीरे धीरे चमत्कार होने लगते हैं। एक और कथा के माध्यम से समझते हैं। एक युवक था जो बहुत परेशान रहता था। उसके मन में हमेशा चिंता रहती थी। एक दिन वह एक साधु के पास गया। साधु ने कहा, तुम रोज 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप किया करो। युवक ने ऐसा ही किया। कुछ ही महीनों में उसका मन शांत हो गया। उसकी समस्याएं धीरे धीरे हल होने लगी। भैया हरिंद्रानंद ने कहा, देखो भाइयों, शिव का नाम ऐसा है जो पत्थर को भी पार लगा देता है। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, मंदिर का वातावरण भक्ति से भर गया। महिलाएं भजन गाने लगी। नीलम दीदी ने कहा, जो भी इस शिव चर्चा को सुन रहा है वह एक संकल्प करे, शिव को अपना गुरु माने, शिव चर्चा करें और शिव का नाम ले। उन्होंने कहा, इन 3 सूत्रों से जीवन बदल सकता है। भैया हरिंद्रानंद ने अंत में कहा, शिव बहुत सरल हैं, उन्हें केवल सच्चा भाव चाहिए। उन्होंने कहा, अगर आप सच्चे मन से शिव को पुकारेंगे तो वे जरूर सुनेंगे। फिर उन्होंने सबको हाथ जोड़कर कहा, आइए हम सब मिलकर बोलें, हर हर महादेव, बोल बम, ओम नमः शिवाय। मंदिर का वातावरण गूंज उठा। लोगों के मन में एक नया विश्वास जाग चुका था और उन्होंने कहा, ये 3 सूत्र जरूर याद रखिए। शिव को अपना गुरु मानिए, शिव चर्चा कीजिए और शिव का प्रतिदिन नाम लीजिए। जो इन तीनों को अपनाता है उसके जीवन में शांति, शक्ति और शिव की कृपा अवश्य आती है। शिव चर्चा की आध्यात्मिक भक्ति परंपरा में भैया हरिंद्रानंद और नीलम दीदी ऐसे नाम हैं जिन्हें अनुयायी बड़े श्रद्धा भाव से लेते हैं। लेकिन इनके बारे में एक बात साफ समझना जरूरी है। भैया हरिंद्रानंद कौन हैं? तो आइए जानते हैं। भैया हरिंद्रानंद को शिव चर्चा के प्रमुख प्रेरक और मार्गदर्शक के रूप में माना जाता है। वे लोगों को भगवान शिव की भक्ति, सत्संग और 3 सूत्र के माध्यम से जीवन सुधारने का मार्ग बताते हैं। उनका उद्देश्य है कि आम लोग भी सरल भाषा में शिव भक्ति को समझें और अपनाएं। दूसरा प्रश्न, नीलम दीदी कौन है? तो आइए इनके बारे में भी जानते हैं। नीलम दीदी को शिव चर्चा में समर्पित साधिका और प्रचारक के रूप में देखा जाता है। वे खासकर महिलाओं और परिवारों के बीच शिव चर्चा को फैलाने का काम करती हैं। उनका योगदान भक्ति, कथावाचन और लोगों को जोड़ने में महत्वपूर्ण माना जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक कोई पौराणिक पात्र अर्थात भगवान शिव या पार्वती नहीं है, बल्कि यह आधुनिक समय के आध्यात्मिक मार्गदर्शक या सेवक हैं जो शिव भक्ति के प्रचार प्रसार से जुड़े हुए हैं। इनकी जानकारी अधिकतर श्रद्धालुओं की परंपरा, कथा और स्थानीय सत्संग से मिलती है, न कि किसी प्राचीन ग्रंथ से। एक समय की बात है, धरती पर लोग दुख, चिंता, बीमारी, गरीबी और मानसिक अशांति से परेशान थे। हर कोई भगवान को मानता था, पूजा करता था, लेकिन फिर भी मन में शांति नहीं थी। लोगों के मन में प्रश्न था, हम भगवान को मानते हैं, फिर भी जीवन में कष्ट क्यों है? तभी कुछ संतों और साधकों ने अनुभव किया कि समस्या पूजा की कमी नहीं है, बल्कि भगवान से सच्चा संबंध न होना है। शिव चर्चा का मूल संदेश यही है, भगवान शिव को दूर के देवता नहीं, बल्कि अपने घर के सदस्य जैसा मानो। जैसे
उनसे बात करो, अपना दुख सुख बताओ, उन्हें अपना मित्र समझो। कहा जाता है कि जब कोई शिव को पुकारता है तो शिव उसकी तुरंत सहायता करते हैं। शिव चर्चा की सभा कैसे होती है, चलिए जानते हैं। शिव चर्चा की सभा कैसे होती है। गांव और घरों में महिलाएं और पुरुष एकत्र होकर शिव चर्चा करते हैं। सब लोग गोल बैठते हैं। कोई एक व्यक्ति अपनी अनुभूति बताता है, कैसे शिव ने उनकी मदद की, यह साझा करता है। बाकी लोग ध्यान से सुनते हैं। इसमें कोई बड़ा पंडित या कठिन मंत्र जरूरी नहीं होता, सिर्फ भक्ति, सच्चाई और अनुभव जरूरी है। शिव चर्चा में लोग अपने जीवन के अनुभव बताते हैं, जैसे बीमारी ठीक हो गई, आर्थिक समस्या हल हो गई, मन को शांति मिली। इन घटनाओं को चमत्कार नहीं बल्कि शिव पर विश्वास का फल माना जाता है। भैया हरिंद्रानंद ने इस परंपरा को लोगों तक पहुंचाया। नीलम दीदी ने खासकर महिलाओं के बीच इसे फैलाया। उन्होंने सिखाया कि शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या नहीं बल्कि सच्चा दिल चाहिए। शिव चर्चा का मकसद सिर्फ कथा सुनना नहीं है बल्कि मन को शांत करना है, परिवार में प्रेम बढ़ाना है, जीवन को सरल और सकारात्मक बनाना है, हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखना है। आइए एक छोटी सी प्रेरणादायक कथा के माध्यम से समझते हैं। एक गरीब महिला रोज दुखी रहती थी। एक दिन उसने शिव चर्चा सुनी और मन से कहा, हे भगवान शिव, अब आप ही मेरे आपने हो। धीरे धीरे उसने झूठ छोड़ दिया, दूसरों की मदद शुरू कर दी, हर समय शिव को याद करने लगी। कुछ समय बाद उसका घर खुशियों से भर गया, समस्याएं कम होने लगी। तब उसे समझ में आया, शिव बाहर नहीं मेरे अंदर ही थे। शिव चर्चा सिर्फ कथा नहीं है बल्कि जीवन जीने की कला है। यह सिखाती है कि भगवान दूर नहीं है, सच्चे मन से पुकारो तो वे तुरंत सुनते हैं। सत्य, सेवा और स्मरण से जीवन बदल सकता है। शिव चर्चा कोई पुराण की निर्धारित कथा नहीं है बल्कि यह एक जीवन जीने की भक्ति परंपरा है, जिसमें भगवान शिव को अपना सखा या मित्र, पिता और मार्गदर्शक मानकर जीवन को सरल, शांत और सुखी बनाने की शिक्षा दी जाती है। चलिए एक और कथा के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है, सृष्टि की रचना हो चुकी थी। देवता, ऋषि और मानव सभी अपने अपने कर्मों में लगे थे। लेकिन एक प्रश्न सबके मन में बार बार उठता था, इस जीवन का सत्य क्या है। तब देवताओं और महान ऋषियों ने एक साथ मिलकर परम योगी भगवान शिव का ध्यान किया। हिमालय की शीतल गोद में कैलाश पर्वत पर शिव समाधि में लीन थे। उनकी आंखें बंद थी, शरीर स्थिर था, परंतु उनके भीतर ब्रह्मांड की समस्त गति प्रवाहित हो रही थी। ऋषि उनके पास पहुंचे पर उन्होंने कोई शब्द नहीं कहा। दिन बीते, महीने बीते, शिव मौन ही रहे, परंतु उसी मौन में उनके अस्तित्व से ज्ञान की तरंगें निकलती रही। और जो भी उस मौन को समझ सका उसे बिना शब्दों के ही सत्य का बोध होने लगा। तभी से यह परंपरा शुरू हुई। गुरु केवल शब्दों से नहीं अपने अस्तित्व से भी शिक्षा देता है। कुछ समय बाद 7 महान ऋषि, जिन्हें हम सप्त ऋषि कहते हैं, वे शिव के पास पहुंचे। उनके नाम थे अत्रि, भृगु, कश्यप, वशिष्ठ, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे देवों के देव, हमें वह ज्ञान दीजिए जिससे हम संसार के अज्ञान को दूर कर सके। शिव ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में करुणा और अपार ज्ञान था। उन्होंने उन्हें तुरंत शिक्षा नहीं दी। पहले उन्होंने उनकी परीक्षा ली वर्षों तक, क्योंकि शिव जानते थे जो धैर्यवान नहीं वह ज्ञान का पात्र नहीं बन सकता। सप्त ऋषियों ने तप किया, ध्यान किया और अपने भीतर के अहंकार को समाप्त किया। तब शिव ने उन्हें योग, ध्यान, प्राणायाम और आत्मज्ञान की दीक्षा दी। वहीं से योग परंपरा की शुरुआत हुई। जब भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को ज्ञान दिया
तब वे केवल योगी ही नहीं रहे, वे आदि गुरु बन गए। उन्होंने सिखाया, शरीर साधन है, लक्ष्य नहीं। मन को नियंत्रित करना ही योग्य है। आत्मा ही परम सत्य है। सप्त ऋषियों ने यह ज्ञान संसार के विभिन्न भागों में फैलाया। कोई उत्तर दिशा में गया, कोई दक्षिण में, कोई पूर्व और कोई पश्चिम में। इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा पूरे विश्व में फैलने लगी। शिव के सबसे प्रिय गणों में से एक हैं नंदी। नंदी केवल वाहन नहीं थे, वे शिव के पहले शिष्य भी माने जाते हैं। एक दिन नंदी ने शिव से पूछा, प्रभु आप इतने शांत कैसे रहते हैं? शिव मुस्कुराए और बोले, जब तुम स्वयं को जान लोगे तब संसार का कोई भी तूफान तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगा। नंदी ने इसी शिक्षा को अपने जीवन में उतारा और वे पूर्ण समर्पण के प्रतीक बन गए। एक बार माता पार्वती ने शिव से पूछा, प्रभु यह संसार क्यों है? जीवन का उद्देश्य क्या है? तब शिव ने उन्हें गुप्त तंत्र और योग का ज्ञान दिया, जिसे बाद में शिव सूत्र और विज्ञान भैरव तंत्र के रूप में जाना गया। इस ज्ञान को सुनकर पार्वती केवल शिष्या नहीं रही, तो स्वयं शक्ति बन गई। यह दर्शाता है कि गुरु शिष्य संबंध में ज्ञान पाने वाला भी एक दिन गुरु बन सकता है। शिव के पुत्र कार्तिकेय अत्यंत तेजस्वी थे। एक बार उन्होंने ब्रह्मा जी से सृष्टि का रहस्य पूछा, पर जब उत्तर संतोषजनक नहीं मिला तो उन्होंने स्वयं ज्ञान की खोज की। शिव ने उन्हें प्रणव अर्थात ओम का रहस्य समझाया। कहा, ओम ही सृष्टि का मूल है। कार्तिकेय के इस ज्ञान को आत्मसात किया और वे स्वयं महान गुरु बन गए। समय बीतता गया, युग बदलते गए, परंतु शिव की गुरु शिष्य परंपरा कभी नहीं रुकी। इसी परंपरा में आगे चलकर महान संत आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ। उन्होंने पूरे भारत में घूम घूम कर अद्वैत वेदांत का प्रचार किया और बताया, जीव और ब्रह्म एक ही है। यह वही ज्ञान था जो मूल रूप से शिव से निकला था। इस परंपरा में गुरु को ईश्वर से भी ऊपर स्थान दिया गया है, क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग गुरु दिखाता है। अज्ञान को ज्ञान में बदलता है, जीवन को दिशा देता है। कहा भी गया है, गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना मोक्ष नहीं। इस पूरी कथा का सार यही है। शिव से प्रारंभ हुई ज्ञान की धारा आज भी प्रवाहित है। हर सच्चा गुरु उसी परंपरा का हिस्सा है। हर सच्चा शिष्य उसी मार्ग पर चल रहा है। गुरु शिष्य संबंध केवल शिक्षा का नहीं, बल्कि आत्मा से आत्मा का मिलन का है। कैलाश की शांति में आज भी भगवान शिव समाधि में लीन है, परंतु जो सच्चे मन से ज्ञान की खोज करता है उसे आज भी वही मार्गदर्शन मिलता है, कभी किसी गुरु के रूप में, कभी किसी अनुभव के रूप में और कभी अपने ही अंतर मन की आवाज के रूप में। यही है शिव की अनंत गुरु शिष्य परंपरा, जो कभी शुरू हुई थी पर कभी समाप्त नहीं होगी। तो मित्रगण, आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जागा जागा महादेव, मैया भवानी की जय।